गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अधिसूचना जैसे कि अधिसूचना के विषय में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अधिसूचना एक अधिकृत और प्रमुख सूचना है जो केंद्र सरकार के मामले में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्गत और राज्य सरकार के मामले में माननीय राष्ट्रपति द्वारा निर्गत या उनकी आज्ञा से प्रेषित मानी जाती है। तो अधिसूचना का फ्रेंड्स एक निश्चित प्रारूप होता है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आपको उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। इसमें जो है सबसे ऊपर लिखा जाएगा आपका सरकार, जिस भी सरकार से निर्गत की जा रही, क्योंकि अधिसूचना जो राष्ट्र या राज्य के प्रमुख हैं उनके आदेश पर ही निकाली जाती है। तो सबसे ऊपर जो आएगा उस सरकार का नाम आएगा, भारत सरकार। और जैसे यहाँ पर कोई जो उदाहरण दिया गया भारत सरकार का, तो ऊपर भारत सरकार, उसके नीचे विभाग का नाम लिखा जाएगा, फिर किस खंड में और किस किस भाग में और किस खंड में राजपत्र में इसका उल्लेख किया जा रहा है उसको अनिवार्य रूप से इसमें उल्लेखित किया जाए। क्योंकि राजपत्र में इसे अनिवार्य रूप से इसे उल्लेखित किया जाता है गजट में, तो इसे भाग और खंड लिखा जाता है उसके नीचे, और बाईं तरफ पत्रांक, और पत्र के दाईं तरफ ऊपर स्थान और दिनांक लिखा जाता है फ्रेंड्स। बीच में इसके अधिसूचना लिखा जाता है, और यहाँ से ये अधिसूचना की फ्रेंड्स इसमें प्रारंभ की जाने वाली जो इसका वाक्य होता है लगभग सभी में समान होता है। अधिनियम अधिसूचना का अगर दिशा निर्देश या किसी नियम को लागू करने से संबंधित अधिसूचना है। अधिसूचना जैसे कि अधिकृत और प्रमुख सूचना जो राज्य प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख की आज्ञा से ही निर्गत मानी जाती है, तो उसकी एक निश्चित भाषा होती है। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति, पदच्युत किया जाना और नियुक्ति किए जाने और अवकाश स्वीकृति से संबंधित जो अधिसूचना होती है उनमें जो वाक्य जो प्रारंभ होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन किसी नियम आदेश को लागू करने से में जो अधिसूचना लिखी जाती है उसमें भाषा समान होती है। जैसे लिखा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम धारा ये की का भाग ये इसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और ये चीज़ इसमें लागू की जाती है। और ये इस प्रकार का वाक्य इसमें प्रारंभ होता है, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम की धारा, अब यहाँ आपको धारा जो है संबंधित लिखी जाएगी। ये उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट लिखना आवश्यक नहीं होता है। अगर एग्जैक्ट है तो अच्छा है कि धारा कि अधिनियम की धारा इतने द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ये चीज़ इसमें लागू की जाती है। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, और इसमें शासन सचिव इसमें हस्ताक्षर करते हैं, और यहाँ पर लिखा और इसमें लिखा जाएगा आज्ञा से राष्ट्रपति महोदय। जैसे कि सर्वविदित है कि ये राष्ट्रपति महोदय अगर केंद्र सरकार के संबंध में है तो उन्हीं की आज्ञा से निर्गत होगी, और किस दिनांक से लागू होनी ये भी इसमें मेंशन किया जाता है, और इसकी प्रतिलिपि भी भेजी जाती है सचिवों को, राष्ट्रपति महोदय के निजी सचिव को, प्रधानमंत्री महोदय के निजी सचिव को, और संबंधित विभाग के निजी सचिव को। और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय निदेशक मुद्रणालय है उसके निदेशक को भी इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से भेजी जाती है, ताकि राजपत्र में इसका गजट में इसका वर्णन कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने वाली और समझने वाली चीज़ ये है कि अधिसूचना, तो इसके प्रारूप को हम किस प्रकार से स्पष्ट रूप से और सही तरीके से लिख सकें। क्योंकि अधिसूचना है फ्रेंड्स, तो या तो राष्ट्रपति, ये तो निश्चित है कि या तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा लिखी की आज्ञा से लिखी मानी जाएगी या राज्यपाल, इसके अतिरिक्त नहीं होगी। केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति महोदय द्वारा और राज्य के संबंध में राज्यपाल महोदय द्वारा या उनकी आज्ञा से निर्गत मानी जाएगी।
उनकी आदेशित मानी जाएगी। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। तो ऊपर से सरकार का ही हम नाम लिखेंगे, होगी किसी न किसी विभाग या मंत्रालय से संबंधित, तो उसके बाद सरकार से छोटा विभाग आएगा या मंत्रालय का नाम आएगा। किस भाग किस खंड में लिखी जानी है, राजपत्र में लिखी जानी है, भाग और खंड का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पत्रांक, क्योंकि एक ही तो लिखी नहीं जानी है, कई लिखी जाएंगी वर्ष में, तो संबंधित वर्ष से का और विभाग से का यहाँ पर शॉर्ट नेम देकर, जैसे यहाँ पर हम दे देंगे फ्रेंड्स, पौ से यहाँ पर पत्र हो गया, 5 से 5 कुछ भी नंबर डाल देंगे, कार्मिक विभाग, इस प्रकार से जिससे संबंधित वो, और जो वर्ष है किसी न किसी वर्ष से संबंधित होगा तो वर्ष लिखेंगे, किसी न किसी विभाग से संबंधित होगा विभाग लिखेंगे। पत्र, पौ से पत्र हो गया, कोई ना कोई सीरियल होगा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण देने के लिए, ठीक है। और अब स्थान तो होगा ही फ्रेंड्स, कहाँ से जारी हो रही है, अधिकतर सचिवालय, शासन सचिवालय से ही ये जारी होती हैं फ्रेंड्स। तो स्थान और दिनांक का यहाँ स्पष्ट रूप से। अब बीच में इसके लिखेंगे अधिसूचना, ठीक है फ्रेंड्स। किसी प्रकार के महोदय संबोधन बोधक वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य के या राष्ट्र के मुखिया द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो संबोधन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो सीधे लिखा जाएगा, किसी नियम का हवाला दिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय किस नियम के तहत फला आदेश दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो अपने विवेक से कुछ कहना या कुछ आदेश देना संभव नहीं। कुछ सामान्य विषयों पर अपने विवेक से आदेश या नियम दिए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है, क्योंकि संविधान लिखित है, तो एक किसी न किसी अधिनियम के तहत उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा ही राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय आदेश या नियम निर्गत करते हैं, तो उसका उल्लेख किया जाएगा अनिवार्य रूप से। और किस दिनांक से लागू होना है, वो दिनांक का उल्लेख किया जाता है कि वही दिनांक इतने से लागू, आज्ञा से राष्ट्रपति महोदय। अब क्योंकि राष्ट्रपति महोदय तो इसे लिखेंगे नहीं, केवल राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से या उनके संज्ञान से, अनुमति से सचिव उनके लिखेंगे, संबंधित विभाग के सचिव और राष्ट्रपति महोदय को इस संबंध में अवगत कराएंगे। तो सचिव, और सचिव भी ये उच्च स्तर के, शासन स्तर के होंगे, तो उनका नाम आ जाएगा और उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे और पदनाम। देखिए फ्रेंड्स, अब सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय द्वारा उनकी आज्ञा से लिख दी गई है, और इसकी प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी फ्रेंड्स, क्योंकि संज्ञान बनाना जरूरी होगा राष्ट्रपति महोदय के, तो उनके निजी सचिव को, प्रधानमंत्री महोदय को, और निदेशक मुद्रणालय जो राजपत्र में से अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएंगे, और CAP जो ये होंगे, और ACP को, जो एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर होते हैं वेबसाइट के, जो इसमें वेबसाइट में डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल अनिवार्य रूप से वेबसाइट का ही, जो सरकार की वेबसाइट होती है उसमें हर चीज़ अपलोड की जाती है। तो इस प्रकार से, और इसके नीचे फ्रेंड्स उप सचिव शासन सचिवालय के इसमें हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि सचिव महोदय ने तो आज्ञा दे दी है और तथ्य लिख दिए हैं। अब इसको प्रतिलिपि भेजने हेतु ऊपर जो लिखे हैं सचिव महोदय हमारे, उससे नीचे स्तर के अधिकारी प्रतिलिपि से नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप अधिसूचना को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मेरे चैनल को बार बार आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।